नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर बी.डी. अवस्थी, माइंड हेल्थ केयर सेंटर। आज का टॉपिक है दवाई का ना लगना। काफ़ी पेशेंट मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि मैं पिछले 7 वर्षों से 8 वर्षों से दवाई खा रहा हूँ, लेकिन दवाई जो है मुझे लगती नहीं है। बीमारी ठीक नहीं हो रही, हर डॉक्टर को दिखा लिया, सारे टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं, लेकिन दवाई जो है दवाई भी काम नहीं कर रही है और प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती जा रही है, प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है। जब प्रॉब्लम ठीक नहीं हो तो उसका कारण क्या है? न्यूरो को दिखाओ, न्यूरो वाले डॉक्टर अपनी दवाई देते हैं। फिजिशियन को दिखाओ, फिजिशियन अपनी दवाई देते हैं, पर किसी दवाई का असर नहीं होता। उसका असर का कारण क्या है जो दवाई का असर नहीं होता? उस दवाई का असर इस वजह से नहीं होता क्योंकि आपने बीमारी को इतना बड़ा कर दिया। बीमारी इतनी बड़ी नहीं होती, इतना बड़ा कर दिया आपने। और जब 7-8 वर्ष हो जाते हैं तो बीमारी एक जगह स्थिर हो जाती है और हमें लगता है कि यहाँ पे बीमारी है। जैसे पेट में दर्द है, पैर में दर्द है, और वो दर्द प्रॉपर ही उसी जगह पर रहता है कि हमारा माइंड जो है उसी जगह पे ही रहता है प्रॉपर। जब उस जगह पर रहता है तो इसी वजह से हमारा ऐसा लगता है कि बीमारी हमारी है, दवाई असर नहीं करती। कि दवाई क्या कर सकती है? पेनकिलर लोगे उससे दर्द बंद होगा, माइंड रिलैक्स की दवाई लोगे तो माइंड रिलैक्स होगा, नींद की दवाई लोगे नींद आएगी। पर जो दिमाग में हमारे चल रहा है उसका इलाज क्या है? मेन सब्जेक्ट है कि दिमाग में जो चल रहा है वो हमारे दिमाग से निकलना चाहिए, और उसी की वजह से मेन कारण है कि उसी की वजह से सारी बीमारियां हो जाती हैं। इंसान उदास रहता है, क्यों? क्योंकि बीमारी है। तरह तरह के निगेटिव विचार उसके दिमाग में आते हैं, बीमारी है कि पता नहीं ठीक होगी नहीं होगी। मेरे पेशेंट आते हैं, वो बार बार इसी चीज़ रिपीट करते हैं कि हमें इतना टाइम हो गया, ये दिखा लिया, दवाइयाँ दिखा ली, सारी चीज़ें दिखा, सब सारी चीज़ें दिखा लिया, लेकिन बीमारी ठीक नहीं हो रही। अब ठीक होंगे नहीं होंगे, हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं। आप ट्रीटमेंट करोगे तो मुझे रिज़ल्ट आएगा नहीं आएगा, रिज़ल्ट आएगा तो ठीक हो जाएंगे नहीं ठीक होंगे। हम पैसा भी लगाएं, टेस्ट आप कराओगे, आप दवाइयाँ दोगे, दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट, दवाइयों को खाने की हमारी इच्छा नहीं है। पेशेंट कहते हैं कि इतने लंबे टाइम से दवाइयाँ खा रहे होते हैं, काफ़ी लंबा टाइम दवाई खाते हो जाता है, तो उनकी इच्छा होती है कि हमें दवाई नहीं खानी। तो आज जो मैं बताने जा रहा हूँ ये ट्रीटमेंट ऐसा है, इसके अंदर आपको दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है। बिना दवाई के ही आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। वो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि बिना दवाई की बीमारी कैसे ठीक हो सकती है। कुछ पॉइंट है जो आप नोट कर सकते हो। उन पॉइंटों को अगर आप नोट कर लेते हो और उस पर अगर आप ध्यान देते हो तो आपको दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा सेंटर पिछले 10 सालों से माइंड रीडिंग, माइंड स्कैनिंग और डिप्रेशन के ही पेशेंट को देख रहा है। काफ़ी स्कूलों में मेरी सेमिनार होती है, वहाँ वर्कशॉप लगती है, उन बच्चों को भी ट्रीट किया जाता है। कई ऐसे बच्चों का ट्रीटमेंट हो चुका है जिन्हें लंबे टाइम से दिक्कत चल रही थी। बाकी और भी पेशेंटों का, कई पेशेंटों का ऐसा ट्रीटमेंट चलता रहता है जिसके अंदर ऐसी दिक्कत कि ऐसे मेरे पास पेशेंट आते हैं प्रॉपर इसी बीमारी के आते हैं जिन्हें समस्याएं बहुत ज़्यादा होती हैं। कोई पेशेंट ऐसा नहीं आता जिसे आज बुखार हुआ और वो कल मेरे पास आ जाए, ऐसा नहीं आता। जो पेशेंट आते हैं उन्हें लंबे टाइम से बीमारी चल रही है और उन्हें कहीं से आराम नहीं हो रहा है, उसके बाद मेरे पास आते हैं। क्योंकि मेरा कहना है अगर आप मेरे पास आते हैं फर्स्ट विजिट, आपको फर्स्ट विजिट में अगर रिस्पॉन्स आता है तो आप अगली विजिट लें। अगर फर्स्ट विजिट में आपको रिस्पॉन्स नहीं आता है तो आपको विजिट लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने दवाइयाँ 10 साल खाई, इतने टाइम खाई, आपने दवाइयाँ क्यों खाई? अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं आया तो आपको दवाई नहीं खानी चाहिए थी। आप मेरे पास ट्रीटमेंट लेने आ रहे हैं और आपको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो आपको ट्रीटमेंट लेने की जरूरत क्या है? आप पैसा लगा रहे हो, आपका ट्रीटमेंट चल रहा है और आपको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट जब है जब आप दवाई या ट्रीटमेंट ले रहे हो और आपको रिस्पॉन्स आ रहा है, प्रॉपर रिस्पॉन्स आ रहा है तो आपको उसका ठीक है, अगर नहीं है तो बेकार है। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसी से रिलेटेड बता रहा हूँ। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अगर पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आ पाएगा।
आधा अधूरा वीडियो लोग देखते हैं, उसके बाद कमेंट भेजते हैं, मैसेज करते हैं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं। आप वीडियो को पूरा देखें। पहला नंबर, जिसे डिप्रेशन है उसे सुबह जल्दी उठ के, सुबह उस पेशेंट को सुबह उठेगा 4 से 5 बजे तक। जब 4 से 5 बजे उठेगा तो उठने के बाद उसे थोड़ी एक्सरसाइज करनी है, योगा करनी है, अनुलोम विलोम करनी है। जैसे ही सांस अंदर लेनी है, नाक से सांस एक साइड से लेनी है, इधर से लेनी है, इधर छोड़नी है, इधर से लेनी है। उसके बाद कपाल भारती करनी है। कपाल भारती में क्या होता है आपको पता ही होगा, आजकल सबको पता ही है योगा के बारे में। सांस लेनी है, पेट अंदर जाएगा, पेट फूलेगा, एक कपाल भारती करनी है। जब एक्सरसाइज करेगा तो उसका माइंड जो है उस बीमारी से हट के जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं उस एक्सरसाइज पे आएगा। दूसरा क्या है, जब सुबह वो 4 बजे या 5 बजे उठेगा और फिर पूरे दिन वर्क करेगा तो उसके शरीर में थोड़ी थकान होगी, और थकान के बाद उसे रात को नींद अच्छी आएगी। नींद अच्छी आएगी, सुबह उठेगा टाइम से, फिर डेली उसे यही कराना है। डेली करेगा, उसे थकान रहेगी, नींद अच्छी आएगी और सुबह उठेगा, उसे कोई भी डिप्रेशन नहीं रहेगा। जो बीमारी है उसकी वो भी ख़त्म होगी और उसे दिक्कत नहीं रहेगी। अगर इसके बाद भी उसे आराम नहीं मिलता है तो आप मेरे पास लेके आएँ, उसे विजिट कराएं और आप देखें। कुछ और मैं इसमें एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट आपको बताऊंगा। और आप देखें, फर्स्ट विजिट मैं आपको पहले बार बार कह चुका हूँ, फर्स्ट विजिट से ही आप पेशेंट का रिस्पॉन्स देखेंगे। अगर ऐसी कोई भी दिक्कत परेशानी है, जैसा मैंने डिस्क्रिप्शन में दिखा नीचे, उनमें से कोई भी बीमारी का पेशेंट को है तो आप मेरे पास लेके आएँ और फर्स्ट विजिट से रिस्पॉन्स देखें। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।